सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मनोज कुमार। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई का डीवीपीएसटी के लिए रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, 2025 का जो रिजल्ट है वो आ गए हैं। तो देखते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है, किस किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रीजन देखेंगे क्यों गई है इतनी कट ऑफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ जो हमारे पास वैकेंसी थी वो 2025 की वैकेंसी थी। ठीक है, यूपीएसआई के लिए। तो इसमें 4 पाली हुई थी, 4 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम कराया गया था। 14 तारीख, 15 तारीख मार्च में। ठीक है, मार्च 2026 में ये एग्ज़ाम कराया गया था 4 पालियों में। ओके, तो अगर आप अपनी फाइनल उत्तर कुंजी देख सकते हो तो यूपी पीआरबीबी गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे मेन बात थी कि प्रत्येक विषय के प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक लाने अनिवार्य थे और कुल कितने परसेंट अंक थे? 50%। ठीक है, तो जो इसने यूपीएससी में जो बच्चे कितने गुना लिए गए हैं डीपीएसटी के लिए, तो वे लिए गए हैं 2.7 गुना। देखो, 2.7 गुना लिए गए हैं भाई, 2.7 गुना। जो बैठते हैं हमारे पास 12,333 लगभग विद्यार्थियों को लिया गया है। ठीक है, वो किसके लिए? डीवी के लिए और शारीरिक मानक परीक्षण के हेतु बुलाए गए हैं बच्चों को। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। तो कट ऑफ के बारे में जरा देखते हैं, कट ऑफ कितनी गई है। तो हमारे पास जो जनरल की कट ऑफ है, ठीक है, जो हमारे पास जनरल की कट ऑफ है, ये हमारे पास जनरल की है। जो जनरल की कट ऑफ है, जो जनरल की कट ऑफ है, तो वो गई है लगभग, देखो ध्यान से, लगभग हमारे पास यानी कि 370 गई है, लगभग 370। इतनी हाई कट ऑफ जाने का क्या कारण है? ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। 370 कट ऑफ गई है जनरल वालों की। जो ईडब्ल्यूएस की है, जो ईडब्ल्यूएस की है वो 364 गई है। जो ओबीसी है वो भी 364 लगभग गई है, 364। ठीक है, और जो एससी कैटेगरी है वो 350 कट ऑफ गई है, 350। इतनी हाई कट ऑफ। जो एसटी है वो 334 कट ऑफ गई है। ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कट ऑफ है वो जनरल वालों के लिए 272 और ईडब्ल्यूएस के लिए 209, लगभग 209 गई है। ओबीसी वालों के लिए गई है, ओबीसी वालों के लिए गई है कितनी? ओबीसी वालों के लिए गई है 222। ठीक है, और एससी के लिए गई है 200। ये किनकी है? ये है कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कट ऑफ है। ठीक है, जो एसटी की है वो है 214 कट ऑफ गई है, एसटी की 214। जो भूतपूर्व सैनिक रहे हुए हैं उनकी कट ऑफ कितनी गई है? भूतपूर्व सैनिक, जो पहले से ही भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, मतलब जो हमारे भूतपूर्व सैनिक, जो सैनिक सेना में काम ड्यूटी दी है जिसने, तो उनकी कट ऑफ कितनी गई है? जनरल वाले की 274, ईडब्ल्यूएस की गई है 211, लगभग 211। इतनी हाई कट ऑफ। और 232 कट ऑफ गई है ओबीसी की। एससी गई है 202 और एसटी गई है 217। जो महिला श्रेणी है यानी कि महिलाओं की कितनी कट ऑफ गई है? 360 महिला की गई है भाई साहब। अब तक के इतिहास में सबसे हाई कट ऑफ है। ठीक है, सबसे हाई कट ऑफ, सबसे हाई कट ऑफ गई है अब तक के इतिहास में। ठीक है, सबसे हाई कट ऑफ गई है। इतनी कट ऑफ कभी नहीं गई है, सबसे पहली बार इतनी हाई कट ऑफ गई है। तो सब बच्चे बहुत ज़्यादा शॉकिंग है इस बात को लेकर कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है। तो जो बाउंड्री लाइन पे थे वे सोच रहे थे कि हमारा भी हो जाएगा, लेकिन वे कहीं भी लाइन नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ईडब्ल्यूएस की गई है वो 353 गई है। देखो यहाँ पर ध्यान से, जो एससी की गई है, मतलब जो ओबीसी गई है वो भी 353 गई है। एससी की 337 पे गई है और एसटी की गई है 306। इतनी हाई कट ऑफ गई है। ठीक है, और जिसका सिलेक्शन हो गया है, ये कट ऑफ क्लियर कर गए हैं, तो उनके लिए डीबी, डीबी की भी डेट आने वाली है। तो डीबी के लिए उन्होंने रफली बता दिया है कि डीबी हम कब लेंगे। तो डीबी बुला रहे हैं मई के तीसरे सप्ताह में, मई में यानी कि इसी माह में तीसरे सप्ताह में बुला रही है। ठीक है, तीसरे सप्ताह में। तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो डॉक्यूमेंट्स के लिए रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यूपीएसआई के डीबीपीएसटी के लिए। तो वो स्थान और तिथि बता देंगे। ठीक है, यूपीपीआरबी की जो यूपीपीबी पीवी डॉट कॉम दे रखा है इसने, तो ये जो वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल, इस पे आ जाएगा। तो यहाँ तक कि शारीरिक क्रिया, जो शारीरिक शारीरिक दक्षता है, तो उसके लिए भी डेट आ गई है, वो है जून सप्ताह में। जून के जो माह है, ये कौन सप्ताह होगा ये बताएंगे कि इसमें भी इसका क्या हो जाएगा, यानी कि पीईटी हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। तो पीईटी कब है आपके पास? जून में।
तो तैयार हो जाइए दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए बहुत-बहुत बधाई। तो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, ठीक है? रनिंग स्टार्ट कर दीजिए अपनी, ठीक है? फिजिकल पे पूरा प्रॉपर ध्यान देना, आपने बहुत अच्छा किया है। तो मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई आपको, आप और जीवन में आगे बढ़ें। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दीजिए। जिन्हें भी को भी इसका रिजल्ट देखना है, तो वो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि कारण क्या रहा कि इतनी हाई कट ऑफ गई है, कारण क्या गया है? पेपर का, ठीक है? पेपर का जो लेवल था, वो वेरी लो दिया था, ठीक है? पेपर का जो लेवल था, वो क्या था? वेरी लो था, जिसकी वजह से इतनी हाई कट ऑफ गई है, ठीक है? एक तो पेपर का हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है, किसी का काफ़ी लंबे समय से आना, ठीक है? वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से आई थी, 2021 में आई थी, अब 2025 में आई थी वैकेंसी, 2026 में इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो ये भी एक दूसरा कारण हो सकता है। बहुत दिन से इसकी वेट कर रहे थे बच्चे और मेरे प्रिपरेशन में थे, तो उन्होंने अच्छा किया है और मैं ज़्यादा कट ऑफ लाने का यही कारण है। तो सबसे मेन बात है कि इसने 2.5 2.7 ही बच्चे बुलाए हैं, जो कि बहुत कम होता है, 2.7 इतने बच्चे इन्होंने बुलाए हैं। सबसे बड़ी बात है वैकेंसी भी कम थी अब की बार, वैकेंसी भी बहुत कम थी, ठीक है? तो वैकेंसी बहुत कम थी, तीसरा कारण ये भी है, वैकेंसी बहुत कम थी इसमें, ठीक है? पहले 9,000 कुछ वैकेंसी थी, अब की बार 4,000 3943 वैकेंसी अब की बार थी, यानी कि लगभग हाफ थी, ठीक है? अब की बार हाफ थी, तो ये 3 कारण हैं, सबसे मेन जो कट ऑफ हाई गई है, तो जिनका एग्ज़ाम निकल गया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत-बहुत बधाई उन्हें दोस्तों। तो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बना लीजिए डीबी के लिए और फिजिकल की तैयारी करनी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो जिनका नहीं हुआ है, वे क्या करें, ठीक है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो उनके लिए है ना, जिनका नहीं हुआ है। तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि भाई बस मुझे पता है कि ये दुःख बहुत बड़ा होता है और मेरा सजेशन है बस आप आगे की तैयारी करिए, ठीक है? आपका मन नहीं मानेगा, आपका मन कहेगा कि सब कुछ छोड़ दे यार, बहुत बेकार हुआ है, ये रिज़ल्ट नहीं हुआ है क्लियर मेरा। लेकिन दोस्तों याद रखना, आपका ये रिज़ल्ट नहीं क्लियर है तो आने वाला कोई ना कोई सा एग्ज़ाम, ठीक है? आप रेलवे देना, आरआरबी, अगर आप आरआरबी में इंटरेस्ट हो, तो आरआरबी देना, कहीं न कहीं तो आप सेटल हो ही जाओगे आप। अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो हमेशा वो निखर के ज़रूर आएगी। तो मेरा सजेशन है कि आप आगे की तैयारी करते रहना, क्योंकि ये जो फ़ेज़ है, आप बहुत डिमोटिवेट महसूस कर रहे होगे अपने आप को, लेकिन रुकना नहीं भाई, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है? अब की बार नहीं तो कभी ना कहीं भी, लेकिन ज़रूर होगा सिलेक्शन, ठीक है? लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं तो दूसरा एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर सकते हो आप। ऐसा नहीं होता कि ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है तो दूसरा एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर होगा, ठीक है? वो हमेशा अपने मन को मोटिवेट रखना कि मैं कर सकता हूँ, ये एग्ज़ाम नहीं तो दूसरा एग्ज़ाम मेरा ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है? अभी हमारा जो एग्ज़ाम लग रहा है वो एसएससी जीडी भी है, एसएससी जीडी दे सकते हो आप। एसएससी जीडी में सही कीजिए, मतलब जो भी एग्ज़ाम दो सो पूरे मन में दो। यूपी पुलिस का भी दे सकते हो आप, यूपी कांस्टेबल का, ठीक है? यूपी कांस्टेबल का दे सकते हो आप, तो यूपी कांस्टेबल का दे सकते हो। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आगे की तैयारी करते रहो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। जब आपने इतने साल दे दिए हैं, इतना मतलब टाइम दे दिया है प्रिपरेशन को, तो थोड़ा-सा और दो ताकि इससे कुछ रिज़ल्ट निकल सके, ठीक है? अगर आप यहीं पे सब कुछ छोड़ दोगे, तो उससे बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? निराशा ही हाथ में आएगी आपके। तो मैं चाहता हूँ कि आप निराश मत होइए, बस आगे की तैयारी करते रहिए, ठीक है? 2-3 महीने अपने आप को बिल्कुल झोंक दीजिए और अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है? किसी न किसी पद पर, किसी न किसी वैकेंसी में ज़रूर आप निकाल लोगे, ये मेरा वादा है। तो घबराइए नहीं, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।